आईटीआर रिटर्न, आईटीआर वन कौन नहीं फाइल कर सकता है? इसके लिए अगर रेजिडेंट हैं तो ही आईटीआर वन फाइल की जा सकती है। एनआरआई और एनओआर के केस में आईटीआर वन फाइल नहीं की जा सकती। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, भले वो सैलरी इनकम भी हो, तो भी आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते 50 लाख के ऊपर ज़्यादा होने के कारण। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, इनकम में अगर लॉटरी, रेस हाउस, लीगल गैम्बलिंग एक्सेट्रा की इनकम है तो आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते। टैक्सेबल में कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म हो, आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते। बिजनेस और प्रोफेशनल की इनकम होने पर, डायरेक्टर हो या किसी कंपनी के अंदर, या आपका 194(n) के अंदर टीडीएस डिडक्शन हो रहा हो, ईसॉप मिला हो एलिजिबल स्टार्टअप से, या आप इनकम अर्न करते हैं मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से, तो इन सब केस में आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते। आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या इनकम हो रही है सैलरी से, वन हाउस प्रॉपर्टी, फैमिली, पेंशन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 होनी चाहिए, या अदर सोर्सेज की इनकम जिसके अंदर इंक्लूड है इंटरेस्ट हो रहा है सेविंग अकाउंट से, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम टैक्स रिफंड से, इंटरेस्ट मिल रहा है एनहेंस कंपनसेशन से, या अन्य अदर इंटरेस्ट मिलता है, या आपको फैमिली पेंशन की इनकम है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि सैलरीड एम्प्लॉय के केस में न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट ऑप्शन है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो इसको चूज कर सकते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में। फ्रेंड्स, आप एक बार अगर ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करते हो, नेक्स्ट टाइम वापस से न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है सैलरीड एम्प्लॉय के केस में। और किसी तरीके का कोई भी आपको फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर ऑप्टिंग और ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम। लास्ट डेट है बिलेटेड रिटर्न 2024 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। सारे बैंक अकाउंट जो एक्टिव है उनको दिखाना जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न में। जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए उसका ध्यान रखिए कि आईएफएससी कोड, उसकी बैंक और पैन कार्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक एक्टिव होना चाहिए, एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। लास्ट ईयर सेम बैंक में अगर आपने रिफंड किया है तो इस बार देख लीजिए कि कहीं वो अन्य बैंक में मर्ज तो नहीं हो गया, या उसका एफएससी कोड तो चेंज नहीं हो गया है। रिटर्न फाइल करने के बाद में उसको ई वेरीफाई करने ना भूले। आधार, ओटीपी के द्वारा ई वेरीफाई करना सबसे ईजिएस्ट वे है। ई वेरीफाई करने से पहले अगर अपने फाइल की हुई रिटर्न को डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन अभी आ चुका है। डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब ये है कि 26 एएस, टीआईएस, एएआईएस में जो इनकम दिख रही थी वो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में पूरा फिल नहीं किया है। बिलेटेड रिटर्न का मतलब है कि ड्यू डेट के बाद में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो बिलेटेड रिटर्न कहलाएगी। इसमें आपको कुछ डिडक्शन, एग्जेम्पशन क्लेम करने को नहीं मिलेगा और बिलेटेड रिटर्न रिवाइज भी नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में आप रिटर्न को बिलेटेड फाइल नहीं कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अपडेटेड रिटर्न का मतलब है कि प्रीवियस 3 साल की रिटर्न अगर आप फाइल नहीं की और आप फाइल करना चाहते हैं तो उसको अपडेट रिटर्न की थ्रू फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के बाद में आपको इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 आएगा जो आपके एसएमएस में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि 23-24 की इस पैन के अकॉर्डिंगली रिटर्न को प्रोसेस कर दिया गया है सीपीईसी के थ्रू। फ्रेंड्स, ये मेल पे भी आएगा। मेल में अगर इंटीमेशन डाउनलोड करने के बाद में उसका कलर रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है तो इसका मतलब आपको डिमांड रेज हुई है। ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपने रिफंड बोला था वो क्लेम हो गया है। पूरा हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको चेक करने के बाद ही पता चलेगा। अगर वो ब्लू कलर में आता है तो ना तो आपके ऊपर कोई डिमांड आई है, ना ही आपको कोई रिफंड मिला है। फ्रेंड्स, मार्च 2024 की 143 के अंदर जो इंटीमेशन की मैक्सिमम डेट होगी वो दिसंबर 2025 होगी। फ्रेंड्स, इसके कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिकल एरर किया है आपने रिटर्न फाइल करते टाइम, या आपने इनकरेक्ट क्लेम किया है, या डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम्ड हुआ है, या डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़, आपने कोई डिडक्शन क्लेम की थी अंडर चैप्टर 6A के अंदर, तो वो अगर उसका डिसअलाउड हुआ है, या आपने 26AS फॉर्म 16A 16 AIS TIS में कुछ इनकम दिख रही थी, आपने उसको कंसिडर नहीं किया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम में। मोड ऑफ इंटीमेशन एसएमएस, मेल और इनकम टैक्स पोर्टल पे आएगा। इंटीमेशन रेस्पॉन्स करने का टाइम 30 डेज होगा। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।